प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक में पहले से ही चल रहे 3 अलग अलग ओम्बड्समैन यानी रिजर्व बैंक लोकपाल योजना का एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत बैंकों के तथा एनबीएफसी के ग्राहक यदि बैंकों द्वारा या एनबीएफसी द्वारा 30 दिन में उनकी शिकायत के ऊपर संतुष्टपूर्ण कार्रवाई नहीं होती तो वो इस पोर्टल के माध्यम से इस लोकपाल के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि पहले से ही 3 अलग अलग लोकपाल स्कीम 2006 एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए 2018 और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ओम्बड्समैन 2019 स्कीम चल रही थी, और ये 22 अलग अलग स्थानों पर देश के हिस्सों में इसको चला रहे थे रिजर्व बैंक द्वारा। ग्राहकों को असुविधा होती थी कि वो किस चीज़ के लिए किस ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करें, लेकिन इस एकीकृत लोकपाल योजना के तहत ग्राहकों को एक स्थान पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए लाभ मिलेगा। उस पोर्टल से जिस भी क्षेत्र की समस्या होगी उस बैंक और उस क्षेत्र में वो चली जाएगी। निश्चित रूप से सरकार का, रिजर्व बैंक का ये जो कदम है ये स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी अपेक्षा कहें, हमारी मांग कहें कि बहुत पहले से हम एक और सुझाव रिजर्व बैंक को दे रहे हैं, जिसके द्वारा अभी तक बैंकों में जो भी ग्राहक किसी कारण से संतुष्ट नहीं होते तो अपनी शिकायत बैंक लेवल पर करते हैं। एक ग्राहक एक अपनी शिकायत को बैंक की ब्रांच में भी करता है, बैंक के पोर्टल पर भी करता है, बैंक के रीजनल ऑफिस में भी करता है, बैंक के सर्कल ऑफिस में भी करता है, और बैंक के हेड ऑफिस, चेयरमैन, यानी एक ही शिकायत की डुप्लीकेसी होकर अलग अलग जगहों पर जाती है। बैंकों में नित्य प्रतिदिन सैकड़ों शिकायतें इस प्रकार की आती हैं, लेकिन जब वो सैकड़ों शिकायतें 10 जगह पर जाती हैं तो वो हजारों की संख्या में हो जाती है, और बैंकों की मैन पावर भी लगती है और अलग अलग जगह पर उसकी कार्रवाई शुरू होती है। यानी कि एक साधारण कंप्लेंट, उसके निवारण के लिए अलग अलग जगह पर कार्रवाई होती है, बैंकों की मैन पावर लगती है। तो हमारा सरकार से और रिजर्व बैंक से सुझाव है कि इसी प्रकार सभी बैंकों के लिए, सभी एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए किसी भी प्रकार की साधारण शिकायत जो बैंक या एनबीएफसी के खिलाफ हो, उनके लिए एक एकीकृत ग्राहक शिकायत पोर्टल को लॉन्च करना चाहिए। यानी ग्राहक सिर्फ उसी पोर्टल पर ही अपनी शिकायत दर्ज करेगा और उसके बाद उस पोर्टल से संबंधित बैंक, संबंधित क्षेत्र में वो शिकायत चली जाएगी और उसका बैंक जो है वो निदान करेगा। और यदि 30 दिन, जो कि ओम्बड्समैन के लिए एक सीमा है, वो शिकायत का निवारण ग्राहक को संतुष्टिपूर्ण नहीं होता तो स्वयं अपने आप वो जो शिकायत पोर्टल से जो शिकायत है वो रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन पोर्टल पर चली जाएगी। इससे बैंकों के बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी जो कि फालतू में एक कंप्लेंट को 10 जगह निपटाने में लगे रहते हैं, उसमें बदलाव आएगा, सुधार आएगा।
और ग्राहक भी अपनी कंप्लेंट को की क्या स्थिति है उसकी जानकारी उस पोर्टल से ले सकेगा। बहुत सी एजेंसियां हैं, चाहे गैस एजेंसी हो, वहाँ पर भी अलग अलग गैस एजेंसी की सिंगल विंडो कंप्लेंट पोर्टल अवेलेबल है। दूसरा, बैंकों में अधिकतर जो शिकायतें आती हैं वो बैंकों के एटीएम या बैंकों के पासबुक प्रिंटिंग की मशीन से संबंधित रहती हैं। यदि बैंक इन दो मशीनों को उचित देखभाल कर लें, अच्छी मशीनों को लगा दें और अच्छे एएमसी वाले एजेंसीज को उनको दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि 50% से अधिक जो शिकायतें हैं बैंकों में वो आएंगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक इस सिंगल विंडो कंसेप्ट पर अगर काम करेगा तो रिजर्व बैंक का भी, बैंकों का भी और ग्राहकों का भी हित संभव हो पाएगा।